ये तुलसी विवाह की पूजा हो रही है। तुलसी आज एकादशी है। एकादशी में तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह में ये माता रानी की पूजा होती है। सुबह तो हम भूल गए थे करने के लिए, क्योंकि हम एकादशी व्रत भी थे आज, तो एकादशी वाले व्रत की तैयारी करने लग गए। उस तैयारी में हो गया टाइम ज़्यादा। बच्चों से कहा आप भी रहो, बच्चे तैयार नहीं हुए, कुछ तैयार हुए कुछ नहीं तैयार हुए, तो उधर तैयारी करने में टाइम ज़्यादा लग गया। कुछ सामान था नहीं तो तुरंत मंगवाना पड़ा, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने एकादशी की पूजा की। एकादशी की पूजा करने में हो गया टाइम ज़्यादा, इस वजह से फिर माता रानी की पूजा सुबह नहीं कर पाए। जब इनकी पूजा सुबह नहीं कर पाए तो इनकी शाम के टाइम पूजा की। फिर शाम के टाइम पूजा करने में हमको मिल गया टाइम, तो फिर माता रानी की तैयारी की। सामान वामान जो लाना था वो लाए और तैयारी की, इनकी पूजा की। फिर गन्ना अन्ना सब मंगवाया जाता है ना, पूजा किया जाता है। तो फिर इनका सब छत पे जाके शाम को थोड़ा धुलाई की, छत की गमला वमला साफ़ किया, क्योंकि आज एकादशी भी है तो तुलसी तोड़ी नहीं जाएंगी, जल चढ़ाया नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा आज। तो हल्का सा गमला ही इनका धुल दिया हमने, किनारे से बाहर बाहर से ज़मीन धुल दी। फिर हमने ज़मीन में चौक डाली। चौक डालने के बाद में फिर गमला रखा उसके ऊपर। गमला खाली चौक पे नहीं रखा जाता है। वही एकादशी ना हो तो चावल डाल लो, अगर एकादशी है तो चावल तो छुआ नहीं जाएगा। तो फिर हमने सफ़ेद वाले तिल रखे। सफ़ेद वाले तिल रखने के बाद में गमला रखा। गमला रखने के बाद में फिर पूरी तैयारी किया। तैयारी की, फिर छत में ही हमने पूजा की। गमला नीचे लाने में बार बार कहीं टूट जाए कहीं कुछ, तो छतई पे पूजा कर लो। पूरी विधिवत तैयारी की। तैयारी करने के बाद में फिर हमने पूजा की। पूजा तो हमें बहुत ज़्यादा तो पूजा करना आता नहीं है, क्योंकि हम पूजा बहुत कम करते हैं। पूजा करना बहुत कम अच्छा लगता हमें है। हाथ जोड़ लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के हम पूजा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें बहुत पूजा करना नहीं आता है। तो हमने माता रानी के जो हमें आता था वो हमने किया। सिंघाड़ा चढ़ा दिया, फिर माता रानी को केला का भोग दिया। सिंघाड़ा केला दोनों हमने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में फिर हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया। श्रृंगार का सामान लाए थे, चूड़ी है और इसी में मेहंदी भी है और इसी में लिपस्टिक भी रखी है। माता रानी का श्रृंगार का सामान बिंदी है, चूनर है, ये सब पे सुहाग का सामान चढ़ाया। सुहाग का सामान चढ़ा के कलावा फिर पहनाया जाता है माता रानी को। फिर कलावा भी पहनाया हमने। चुनरी पहनाने के बाद कलावा पहनाया। कलावा पहनाने के बाद में अब ये देखो बिंदी चढ़ा दी। बिंदी चढ़ाई, सिंदूर चढ़ाया, सुहाग का पूरा सामान हमने चढ़ा दिया। पूरा सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद में जो है, ये हम भूल गए थे कि माता रानी पे आज जल नहीं चढ़ाया जाएगा। हमने फूल से जल को माता रानी के ऊपर छींटा मार दिया। इसके लिए भगवान हमें माफ़ करना, भूल गए थे इसलिए। अब हम जलाएंगे दीपक। 11 दीपक हमने बनाए थे उसके आटा के। आज के दिन दीपदान किया जाता है ना, तो इसलिए हमने 11 दीपक बनाए। 11 दीपक जलाए। सारे कैंडल, एक कैंडल जला ली। कैंडल से फिर सारे दीपक कैंडल से ही जलाए, क्योंकि माचिस बार बार जलाती बार बार बंद होती, बार बार जलाती बार बार बंद होती। इस झंझट से पाने के लिए तो हमने मोमबत्ती जला ली, मोमबत्ती से ही सारे दिया जला दिए। जब सारे दिया जल जाएं तब आप देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम जगमग जगमग हो रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक दिया जला, प्लेट में रख लिया था, वही जलाया तो एक एक जलाने में आसानी भी हो गई मोमबत्ती के उससे। अगर हाथ से जलाते तो हाथ वाथ जलता, डर लगता। मोमबत्ती से जलाई, सारी दिया बहुत आराम से जल गई। फिर मोमबत्ती भी हमने जला के रख दी माँ के पास। हमने कहा माता रानी ये भी आप स्वीकार करो। फिर हमने दिया जलाने के बाद में फिर थोड़ा जो है हमने माता रानी की तरफ सब सामान हटा के फिर थोड़ी सी आरती की, माता रानी की आरती की। आरती करने के बाद में फिर एक चारों तरफ परिक्रमा किया जाता है। एक परिक्रमा किया जाता है, एक फिर वो हमने परिक्रमा किया। हवा चल रही थी तो धीरे धीरे घूम रही थी ताकि मेरा दीपक न बंद हो जाए। दीपक बंद हो जाएंगे तो फिर जलाना पड़ेगा, बंद ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हमने माता रानी से हमने प्रार्थना की कि हे माता रानी, संसार में किसी को कभी भी कोई कष्ट मत देना। सबके परिवार पे सबकी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी ज़िंदगी में कभी आंसू ना आए किसी की ज़िंदगी में। ऐसी हमने माता रानी से प्रार्थना की सभी के लिए। सबके घर में सब जो है खा पी के सोएं, कोई भूखा ना सोए। भले ही 24 घंटे में एक बार देना माता रानी, लेकिन किसी को भूखा मत सुलाना। सबकी झोली भरना, सबको खुशियाँ देना और सबका परिवार हंसता खेलता इसी तरीके से बना रहे। सबके परिवार में खुशियाँ आएँ। और ये 11 परिक्रमा करने थे हमको, इसीलिए ये फिर 11 परिक्रमा किए। ये देखो 11 पर एक परिक्रमा हो गया, ये दूसरा चल रहा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा हो गया। थोड़े से हमने हाथ में तिल ले लिए थे, तिल डालती गई तो याद रहा, ये 5वां हो गया। नहीं तो ऐसे भूल जाते कि कितने हुए। ये छठा चल रहा है अब। जैसे मेरा परिवार हंसता खेलता है वैसे सभी का परिवार हंसता खेलता रहे, ऐसी मैं पूजा करती हूँ। जब भी मैं यही विनती करती हूँ, भगवान सबके परिवार में खुशियाँ आएँ और सबका परिवार राजी खुशी रहे। 11 परिक्रमा करने को बता, मैंने तो यूट्यूब पे देखा था तो उसमें बताया था तुलसी माता की 11 परिक्रमा 101 करनी है। नहीं 101 अगर कर पाते हो तो 11 ज़रूर करो। तो हमने 101 तो नहीं कर पाई, 11 हमने परिक्रमा कर ली। इतनी परिक्रमा करने में हमको जो है चक्कर आने लगा था। एक तो एकादशी का व्रत है, सुबह से हमने एक बूंद पानी तक पिया नहीं, निर्जला व्रत रहे हैं एकादशी का। और उसके बाद में माता रानी की पूजा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे तो हमको चक्कर आ रहे थे, इसलिए 11 परिक्रमा किए, 101 नहीं किए। करने के बाद में हम बैठे, बैठने के बाद में अब हमने माता रानी को जो है आरती को जल से वो किया, विनती की, आशीर्वाद लिया माता रानी का। कहे माता रानी हमको अपना आशीर्वाद दो कि मेरा परिवार इसी तरीके से हंसता खेलता रहे। मेरे पति की तबीयत नहीं सही इस समय का, मेरे पति की भी तबीयत सही करो, लंबी उम्र दो, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि सही मार्ग दो। बताओ, ये हमने सारी प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में कपूर का जरूर जलाया जाता है। कपूर जलाना ज़रूरी होता, शुभ होता है। तो फिर हमने लास्ट में भूल गई थी मैं, फिर मुझे याद आया जब, तब मैंने कपूर जलाया। जय माता रानी।